हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं वी फॉर स्टडी। आज हम अलजेब्रा की क्लास लेके आए हैं जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर ऑफलाइन सेव कर लेना इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आता है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला है जो इस वाले का स्क्वायर करूँ x प्लस 1/x, ये है इस वाले का करूँ स्क्वायर और -2। ये कब निकलेगा जब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए हो। तो बस इसकी वैल्यू रखो 3 का स्क्वायर -2 यानी कि 9 - 2 आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो मैंने आपको पिछली क्लास में वीडियो में बताया था कि जब हमें x प्लस 1/x x से हमें x की पावर 4 में जाना हो तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार स्क्वायर करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिलेगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 मिलेगी। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर -2 और फिर इसके बाद में इसका स्क्वायर -2। तो पहले 3 का स्क्वायर -2 और इसका भी होल स्क्वायर -2। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 -2। ये क्या हो जाएगा 9 में से 7 गए, 9 में से 2 गए तो 7, तो 7 का स्क्वायर -2 यानी कि ये 49 -2 आंसर हो जाएगा 47। यही हमारा होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर दिया है 5 तो हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें x प्लस 1/x बराबर कुछ दिया रहता है, मान लो ये a दिया है, तो हमें यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका क्यूब -3a। तो यहाँ पे a की जगह पे कितना दिया है 5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 का क्यूब -3 इंटू 5 यानी कि 5 का क्यूब 125 माइनस ये 15, 125 में से 15 गए 110, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब यदि x प्लस 1/x बराबर दिया है 3 तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमें x प्लस 1/x बराबर कुछ दिया रहता है, a दिया है, तो हमें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस में x प्लस 1/x, यानी कि हम जो वैल्यू रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर -2 और यहाँ पे ए क्यूब -3a और यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू x, यहाँ से ये डायरेक्ट हो सकता है। तो यहाँ से हम जो वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो वो निकलेगी, इसकी वैल्यू रखेंगे हम ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -2 और यहाँ पे 3 का क्यूब -3 इंटू 3 और -3। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी 3 तिया 9, 9 में से 2 गए 7, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में से 9 गए तो 18 और -3 और 18 सत्ते कितने होते हैं, 18 सत्ते होते हैं 126 -3 यानी कि आंसर हो जाएगा 123। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर दिया है 3
तो x प्लस 1 अपॉन एक्स में एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 6। अब इसको कैसे करते हैं? इसको जब x प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स बराबर a दिया हो तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर किया ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसका क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब जो भी आ जाएगा उसका क्यूब और माइनस में 3 इंटू और जो वैल्यू आई है ए की वैल्यू तो हो जाएगी x प्लस 1 अपॉन में x, यानी कि ये ए आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी दी है? 3 का स्क्वायर माइनस 2 और क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 में से 2 गए 7 और 7 का क्यूब होता है 343 और 343 माइनस 9, यानी कि ये हो जाएगा 13 में से 9 गए तो बचे 4 और 334, 334 इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर दिया है 5, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब देखो, इसमें वो जो सारे क्वेश्चन थे उसमें घात चेंज हो रही थी, इसमें घात चेंज नहीं हो रही थी। जब हमारी घात चेंज नहीं होती है तो कुछ फॉर्मूला है, मैं आपको लिख दूं। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर n दिया है तो जो x माइनस 1 अपॉन की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 2। जब माइनस वाला निकालना हो तो यहाँ पे माइनस 2 होता है, माइनस 2 नहीं सॉरी माइनस 4। और जब x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर n दिया हो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस में 4 करते हैं। यहाँ पे क्या दिया? x प्लस और यहाँ पे क्या दिया? माइनस। जब प्लस से माइनस में जाते हैं तो यहाँ पर माइनस करेंगे, जब माइनस से प्लस में जाते हैं तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो यही इस वाले में अब हमें इसका जो आंसर होगा क्या करेंगे? इसका आंसर है x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4, यानी कि अंडर रूट में 21। यही हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला यदि ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। और एक आपने फॉर्मूला इसी का पढ़ा है ए माइनस, इसको पढ़ेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब इस वाले में वैल्यू अलग अलग दी रहेंगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स के साथ में जब वैल्यू अलग अलग दी रहेंगी और जब हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो हमें ये फार्मूला यूज होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मान लो हमें दिया है 2x प्लस 1 अपॉन में 3x बराबर दिया है यहाँ पे 3 और पूछा है कि 2x माइनस 1 अपॉन में 3x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है और इधर अपॉन में x का कोफिशिएंट 3 है, सॉरी। और यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ है वैल्यू। तो अब क्या है? ये है प्लस वाला, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसके बीच में हमें ये माइनस का करना है। तो हम क्या करते हैं जनरली इस वाले का स्क्वायर करते हैं, एक स्क्वायर करते हैं और ये माइनस वाला है तो माइनस के साथ में 4 करते हैं। लेकिन वो क्या वो होता है जब ये ए और बी की, देखो मान लो ये वाला फॉर्मूला है तो ए की जगह पे x है और बी की जगह पे 1/x है, तो यहाँ से x से 1 कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ
4 आ जाता है, इसलिए हम ये वाला 4 ले लेंगे। लेकिन इसमें x का कोएफ़िशिएंट 2 है और इसमें x का कोएफ़िशिएंट 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। इस वाले में क्या करेंगे, ये 3 तिया 9 माइनस 2 चौके 8 बटे में 3, 9 तिया 27, 27 माइनस 8 अपॉन में 3 और ये हमारा हो जाएगा आंसर का 19/3 रूट, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हमने अभी जो ये वाला तो हमने निकाल दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हमें दिया हो x माइनस 1 अपॉन में x बराबर 5 और वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब पहले अभी हमने प्लस के हमने सारे कुछ देख लिए। यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे है माइनस। अब हम क्वेश्चन देखेंगे इस तरह से, जब x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर a दिया रहता है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस में 2। वहाँ पे क्या था माइनस, यहाँ पे है प्लस में 2, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 25 प्लस में 2, ये हो जाएगा 27 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 3, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यूब की वैल्यू एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्वेश्चन देखा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर यदि a दिया हो और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो इसका करते हैं a क्यूब प्लस में 3a। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस में 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 9, इसका आंसर हो जाएगा 36, इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन देखते हैं, यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर दिया है 3, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा। तो इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में पहले जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 2 और फिर यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये जो भी आएगा उसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू का होल स्क्वायर और माइनस 2 करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, ए स्क्वायर तो मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 2 यानी कि 11। अब यहाँ से 11 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 121 माइनस 2 यानी कि 119 इज द करेक्ट आंसर। अब यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 दिया है, तो तो हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो हमारे पास एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स तो है, ये 5 तो है, लेकिन प्लस वाला नहीं है। तो मैंने आपको प्लस वाले के लिए क्या करना सिखाया है कि इसका स्क्वायर करेंगे और ये प्लस है तो इसमें 4 करेंगे और इसको रूट में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4 इंटू में 5 और ये हो जाएगा रूट में 29 इंटू 5, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर हो गया 5 रूट 29, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर दिया है 2 रूट 5, तो
x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ माइनस वाला चिन्ह है, यहाँ प्लस है, सीधा सीधा करेंगे 2√5 का स्क्वायर और प्लस में जाना है तो +4 और ये अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 5 प्लस में 4 यानी कि 20 प्लस 4 यानी कि ये हो जाएगा √24। इसको हम लिख सकते हैं 4 छः 24 यानी कि ये हो जाएगा 2√6 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिया है यदि x माइनस 1 अपॉन x बराबर दिया है 3√2 तो x प्लस 1 अपॉन x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 3√2 का स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा रूट में। इसका जो आंसर हो जाएगा 9 इंटू 4 प्लस 4 यानी 9 चौको 36, 36 प्लस 4 यानी कि ये हो जाएगा √40। अब हम √40 को हम क्या लिख सकते हैं? √40 को को हम लिख सकते हैं सॉरी 4 इंटू 10 ये हो जाएगा 2√10 इसका आंसर। ये तो आया x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ए स्क्वायर माइनस 2। तो ए स्क्वायर माइनस 2 तो हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी निकली है? 2√10 तो इसका स्क्वायर माइनस 2 तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√10 इंटू 2√10 ये हो जाएगा 4 इंटू 10 यानी कि 40 माइनस 2 और इसका जो आंसर हो जाएगा 38 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 10 तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स और x माइनस 1 अपॉन में x। तो हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो पता है 10 और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी कि ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100 माइनस 4 यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट में 96। अब हम अंडर रूट में 96 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो और ये टूट भी जाए। तो 24 तिया 72 और तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 12 चिंग 72 4 तिया 12 तो 4 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 सत्ते 84 12 अट्ठे 96 ये हो जाएगा। तो इसके 2 बाहर आ जाएँगे और एक और 2 बाहर आ जाएगा और रूट में हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 4√6 तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4√6 यानी आंसर होगा 40√6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 5 तो x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। अब x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं।
कि इसका स्क्वायर कर दो, तो x प्लस 1/x स्क्वायर से इसका स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर -2 यानी कि 25 माइनस 2 यानी कि ये हो जाएगा 23। ये तो आ जाएगा x, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। अब डायरेक्ट अगर हम यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये घात का जो चेंज है वो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 23 का स्क्वायर माइनस 4 ये है रूट में, तो ये हो जाएगा 529 माइनस 4 यानी कि ये हो जाएगा 525 रूट में। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे या फिर इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी निकली थी, 23। इसकी वैल्यू हमें दी है 5, और इसकी हम अगर वैल्यू निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 यानी कि ये हो जाएगा 21। इसका गुणा कर देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 11 और ये हो जाएगा रूट 21। यहाँ से रूट 21 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से भी हम वैल्यू पुट कर सकते थे डायरेक्ट, 525 यहाँ पे रख देते और इसकी वैल्यू हम रख देते 23। 525 हो जाता हमारा, 525 के हम अगर फैक्टर करते तो ये हो जाता हमारा 525 की फैक्टर। चलो ठीक है, कर लेना आप लोग, मुझे ये बताना कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अब थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे हम, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9, ये दिया है हमें n के बराबर, मान लो n ना होकर ये हम कुछ वैल्यू रख लेते हैं, और इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम 10 रख लेते हैं, ठीक है। और तो हमें निकालना है x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18। अब देखिए गाइस, यहाँ का है कितनी पावर है, 9, यहाँ पे पावर कितनी है, 18, तो यहाँ पे पावर कैसे हुई होगी, यहाँ पे स्क्वायर किया होगा तो पावर 18 होगी, क्योंकि हमें पता है x की पावर n उसकी पावर m, तो ये होता है x की पावर n इंटू m। तो अगर हम x की पावर 9 में का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x 9 इंटू 2 यानी कि x की पावर 8, ठीक है ना। यहाँ से हमें x की पावर 18 मिल रही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर हो रहा है, ओवरऑल स्क्वायर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 10 दिया है, और यहाँ से हम x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18 में जाएंगे तो स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर और -2, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 2 यानी कि 98, इसका करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिया है कि x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 बराबर दिया है 5, तो x की पावर 27 प्लस 1/x की पावर 27 की वैल्यू हमें बता दीजिए। देखो यहाँ पे x की पावर, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, x की पावर इस 9 का स्क्वायर कर रहे थे तो हमें 18 मिल रहा है, तो और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की पावर 9 का क्यूब करेंगे तो हमें x की पावर 27 मिल जाएगी, यानी कि हमें इसका करना पड़ेगा क्यूब, 5 का क्यूब और माइनस 5 इंटू 3 यानी कि a क्यूब माइनस 3a, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 15, इसका भी आंसर हो जाएगा 110। ये हो गया हमारा इसका आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि दिया है x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 बराबर दिया है k, तो इसका आंसर हमें तो x की पावर 300 प्लस 1/x की पावर 300 की वैल्यू निकालिए। देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी है, लेकिन यहाँ से 100 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगी, x की पावर 300, तो हमें इसका क्यूब करना पड़ रहा है, तो इसका क्यूब करेंगे और माइनस 3k, इसका हो जाएगा सही आंसर। मान लो यहाँ पे k की जगह पे और कुछ वैल्यू दी रहती तो हम वहाँ पे उसकी वैल्यू रख देते, मान लो कि x
की पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100 बराबर दिया है 3। तो हमें एक्स की पावर 300 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 300 निकालनी है। तो इसका कर देंगे हम क्यूब माइनस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 27 माइनस ये हो जाएगा 9 और 27 में से 9 गए, ये बचेगा 18। यही होगा इसका करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिया है कि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर 5, तो एक्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखो, अब यहाँ पे आप गौर से देखना, रूट एक्स का मल्टीप्लाई अगर रूट एक्स में करेंगे तो हमें एक्स मिलेगा। अगर रूट एक्स का मल्टीप्लाई रूट एक्स से 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, यानी कि इसका और इसका हो जाएगा एक्स और बचा ये, तो ये हो जाएगा रूट एक्स, यानी कि ये है हमारा रूट एक्स का स्क्वायर और ये है हमारा रूट एक्स का क्यूब। ऐसे ही अगर हम रूट एक्स की पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स, यानी कि ये एक्स हो जाएगा इंटू में ये एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? एक्स रूट एक्स, यानी कि हमें करना है इसका क्यूब। तो हमें क्यूब करने पर एक्स रूट एक्स मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसका क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 125 माइनस 15, इसका हो जाएगा आंसर 110। आज की क्लास